ये क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 18 में प्रोबेबिलिटी, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं बेस थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट होता है पी ई आई अपान ए इक्वल टू पी ई आई सम्मिश्रण यानी सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई। यानी ये कोई नंबर हो सकता है, सपोज ये नंबर जैसे 2 है तो पी टू अपान यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पी ई वन इंटू पी ए अपान ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी इंटू ए अपान ई टू। इस टाइप से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कोई भी नंबर इसका हो सकता है। तो इसके लिए हमने लिया एक्सरसाइज 18 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। थैले ए में से 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदें हैं तथा थैले बी में 4 सफ़ेद और 5 लाल गेंदें हैं। इनमें से किसी थैले में से यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह थैले बी से निकाली गई है। इसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, माना थैले ए को चुनने की घटना ए तथा थैले बी को चुनने की घटना बी है। साथ ही लाल रंग की गेंद निकालने की घटना ए ए है। और यहाँ हो जाएगा पी ई वन इक्वल टू पी ई टू इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ दो थैले हैं इसलिए 1/2 रहेगा। एक थैले को चुनने की जो ये घटना होगी इसमें प्रायिकता होगी। साथ ही पी ए अपान ई वन यानी ये जो इसमें कहा गया है इसमें कि थैले में चुनने की घटना ए और लाल रंग की गेंद की घटना ए है। तो लाल रंग की जबकि वो थैले एक से निकाली गई है तो इसको लिखेंगे हम यहाँ, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि थैले में क्या है 3 लाल और कुल गेंदें 5 है, 3/5 होगा। इसी प्रकार पी ए अपान ई टू जो कि लाल रंग की गेंद है और वो थैले बी से निकाली गई है तो इसमें जो होगा इसका वो हो जाएगा 5/9, क्योंकि इसमें थैले बी में क्या है 5 लाल और कुल गेंदें 9 है तो 5/9 यहाँ हो जाएगा। साथ ही यहाँ थैले बी में से गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि यह ज्ञात है कि गेंद लाल रंग की है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है ये। यानी इसको हमको याद करना है यहाँ पी ई टू अपान ए, ये हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ बोला है प्रायिकता ज्ञात करो कि थैले बी से निकाली गई है। थैले बी से निकालने की हमको प्रायिकता ज्ञात करना, जबकि मालूम है कि गेंद जो है वो लाल रंग की गेंद है जो कि ए शो कर रहा है। ये घटना पहले हो चुकी है, मतलब हमको मालूम है कि ये लाल रंग की है। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे पी ई टू इंटू पी ए अपान ई टू अपान
पी E1 इंटू पी ए अपान E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपान E2। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे हम, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 5.9 पान 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5.9। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 5.9 टू या 18 पान हो जाएगा 3/10 प्लस 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 ये हो जाएगा। दोनों का जिसमें ये जिसका एलसीएम आएगा वो इसमें आएगा 90। तो इसको देखेंगे 90 आया तो 10 10 9 जा 90 और 9 3 जा 27 और 18 5 जा 5 5 जा 25। तो 5/18 दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें 90 अपान ही हो जाएगा 12 और 52। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी इसमें 18 5 जा 25 अपान 52। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/52। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थैले में 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 4 सफ़ेद और 5 लाल गेंदें हैं। इनमें से किसी एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है जो कि लाल है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह थैले बी से निकाली गई है। तो हम ये सपोज ये जो थैला ये थैला ए को चुनने की जो घटना है वो ए है, थैला बी को चुनने की घटना बी है। ये हमको लिखना था जो घटना होगी ये E1 होगा यहाँ पास, और यहाँ भी जो घटना होगा ये यहाँ ये जो होगा ये E2 होगा, तभी इसमें लिखा जाएगी E1 E2। और देखिए दो थैले हैं तो किसी भी एक थैले को चुनने को जो उसमें उसकी प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। तो इसमें हमको ये याद करना है कि वह थैले बी से निकाली गई गेंद है, जबकि हमको मालूम है कि वह गेंद जो है वो लाल रंग की, यानी एक इवेंट उसमें हो चुका है। जैसे इस प्रकार से लिखेंगे, यानी हमको थैले बी से उसको चुनना है जबकि ये मालूम है कि वो गेंद लाल रंग की। तो उसके लिए यहाँ देखेंगे P1 = P2 = 1/2 है, और साथ ही जो गेंद लाल है उसको थैले ए से चुनने की जो प्रायिकता वो 3/5 होगी, और थैले बी से चुनने की प्रायिकता वो 5/9 होगी। और बी से गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि वो जो गेंद है वो थैले बी से निकाली गई है और वो जो गेंद है वो लाल रंग की है। तो इसको हम स्टेटमेंट रूप में लिखेंगे P2 इंटू पी ए अपान E2 अपान PE1 इंटू पी ए अपान E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपान E2। और इनसे वैल्यू को रखेंगे तो अपनी जो वैल्यू इसमें आई है वो आई है 25/50। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ए के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालकर बताता है कि उस पर 1 आया है। प्रायिकता ज्ञात करके पासे पर वास्तव में 1 आया है। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होने पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। यानी हमको इसमें बताना है कि पासे पर वास्तव में 1 है, जबकि ये घटना हो चुकी है कि उसमें वास्तव में 1 आया है पहले से इसमें। इसको देखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि घटनाएं E1 E2 A इस प्रकार हैं। जो E1 है
पासे पर एक आया है, E2 है, पासे पर एक नहीं आया, और जो A है व्यक्ति बताता है कि पासे पर एक आया है। यहाँ लिखेंगे PE1 यहाँ जो है वो 1/6, फिर पासे पर एक आया है तो ये हो जाएगा 1/6 आएगा, क्योंकि पासे पर जो कुल अंक होते हैं वो 6 होते हैं, तो उसकी जो बताया एक तो 1/6 आएगा उसमें। और जो यहाँ है PE2 यानी एक नहीं है तो 1 - 1/6 करेंगे, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा यहाँ। इसमें हम एक में से घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसमें PA/E1 यानी व्यक्ति बताता है कि उसमें एक आया है, जो कि ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि पासे पर एक आया है, ये हो जाएगा 3/5, यानी जो सत्य बता रहा है बोल रहा है 3/5। और जो इसमें सेकंड कंडीशन है PA/E2 यानी वो बताता है कि एक आया है, और जब कंडीशन क्या है कि पासे पर एक नहीं है, वो हो जाएगा इसको 1 में से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू इसमें आएगी वो वैल्यू इसमें आएगी, वो आ जाएगा इसमें 2/5, यानी इसको यदि माइनस करते हैं 1 से तो 1 - 3/5 हो जाएगा, 5 - 3/5 यानी 2/5, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। फिर आपको यहाँ देखो फाइंड करना है इसको PE1/A, यानी हमको ये देखना है कि प्रायिकता क्या था, पासे पर वास्तव में एक आया है, यानी एक आया है और ऑलरेडी वो व्यक्ति बताया था कि उसमें एक आया है, जिनको ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, इसमें वैल्यू को रखेंगे। इसमें वैल्यू ये हो जाएगा 1/6 × 3/5 1/6 × 3/5 प्लस 5/6 × 2/5, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी, इस 3 को डिवाइड करेंगे या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करें 3/6 5 तो 30 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो डिवाइड कर 3 2 जा, और ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगी वैल्यू 1/10 प्लस ये हो जाएगा 1/3, यानी इसको कर सकते हैं डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 10 वैल्यू इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इसका जो होता है LCM आएगा तो वैल्यू आएगी 1 + 3, इसका जो LCM ये है कि LCM इसका 30 आएगा, ये 30 आया तो 10 3 या 30 तो हो जाएगी ये 3, और इधर हो जाएगा 3 10, यानी 10 वैल्यू इधर आएगी, यानी 1/10 × 30 और ये 3 और 10 ये हो जाएगा 13,
तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3/30। इसको आप स्पष्ट लिखते हैं, ये हो जाएगी 1/10, 1/10/3 + 10/30। इसके बाद ये स्टेप रहेगा जी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बेस थ्योरम पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो यदि आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। एक थैले में 8 लाल और 6 हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें बिना वापस किए निकाली जाती हैं। कम से कम 2 के हरी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको देखेंगे तो यहाँ जो दिया हुआ है कुल गेंदें हैं, ये हो जाएगा 8 + 6 14। एक लाल तथा 2 हरी यानी ग्रीन गेंदें इस प्रकार निकाली जा सकती हैं। या तो रेड हो, ग्रीन ग्रीन, या ग्रीन रेड ग्रीन, और या ग्रीन ग्रीन रेड। और इसको लिख सकते हैं कि रेड जो है यहाँ 8 है और नंबर 2 वाली यहाँ 8 + 6 14 है। फिर ग्रीन में क्या 6, क्योंकि एक गेंद निकाली जा चुकी थी, यहाँ 13 हो जाएगा, क्योंकि बिना वापस के निकाली जा रही थी, कुछ से कम हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 6/13 इंटू, फिर यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन से एक कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस ये पॉसिबिलिटी ग्रीन यानी ये 6/14 सेकेंड में रेड ये 8 तो 8 हो जाएगा 13 इंटू, ये ग्रीन है, ग्रीन में 6 तो 6/, क्योंकि एक निकाली जो है ग्रीन में तो ये हो जाएगा यहाँ पास ये 5 हो जाएगा, तो 5 वैल्यू हो जाएगी यहाँ 12 आ जाएगी यहाँ पास। और जो इसका जो नेक्स्ट इसका पॉसिबिलिटी यहाँ जो दिया हुआ है ग्रीन 6/, ये हो जाएगा इसमें 14, फिर ग्रीन है तो ये हो जाएगा 5/13, फिर ये जो है रेड है तो 8 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू, इनको यदि सॉल्व करें तो हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 2 × 4 = 8। अब इसको डिवाइड कर तो 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा वैल्यू अपने पास 10 हो जाएगा और 13 × 91 यहाँ आ जाएगा। इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पास 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा, हो जाएगा 10/91। यहाँ देखते हैं यहाँ भी 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 10/91। जब प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10 + 10/91 या 13/91, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखेंगे हम इसमें
साथ ही P यानी 3 हरी गेंदें ये हो जाएगा इसमें 6/14 इंटू 5/13 इंटू 4/12। देखिए पहली हरी गेंद का दूसरी फिर तो एक गेंद कम होती जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करो तो अपने पास जो वैल्यू आएगी इसकी आएगी 5/91। अतः P कम से कम 2 हरी गेंद कम से कम 2 हरी गेंद, ये हो जाएगा इसमें 13/91 प्लस 5/91, ये हो जाएगा इसमें वैल्यू 35 पानी हो जाएगा 91। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो 7 5 जा 7 1 जा 7 3 जा, यानी 5/13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि कम से कम 2 के हरी होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं 3 गेंदें बिना वापस के निकाली जाती तो उसकी जो संभावना होगी, क्योंकि हमको 2 हरी गेंद चाहिए, तो या तो रेड ग्रीन ग्रीन आ जाए, या तो ग्रीन रेड ग्रीन आए, या फिर तो ग्रीन ग्रीन रेड आए। तो इसमें हमने इसमें देखा कि जब रेड इसमें दिया हुआ है तो 8/, और टोटल जो समय वो 14 है, और इसके बाद जब ग्रीन निकालेंगे तो 6/, उससे गेंद कम हो जाएगा 13 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट भी जब निकालेंगे तो उससे भी गेंद कम होगा तो 5/12 हो जाएगा। इससे अगर बाकी को हम इसे सॉल्व करेंगे, अब इसका जो इसका आंसर आई ये है 30/91। फिर इसमें देखा हमने कि यदि तीनों के यदि हरी होगी तब क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, तो इसमें आ रहा है 6/14, फिर इससे कम होता जाएगा तो 5/13, फिर एक कम होगा तो 4/12 आएगा। और इसको हमने सॉल्व किया तो अपने पास इसकी वैल्यू आई है 5/91। तो कम से कम 2 गेंद की हरी होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 30/91 प्लस 5/91, इसका सोल्यूशन है कि आएगा 5/13।